मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 5 हीरो होते हैं जो एक बहुत बड़ी सेना से लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर 2 हीरो कहने लगते हैं कि वो जल्दी से उठ जाओ और जैसे ही वो उठता है तभी वो नीचे गिर जाता है और जब वो उठता है तो हमें पता चलता है ये तो एक सपना होता है जो एक मोटे काले पांडा का होता है। उसके बाद जो उसके पिता होते हैं वो उसे नीचे बुला लेते हैं ताकि वो उनकी दुकानदारी में मदद कर सके। उसके बाद उसके हाथ में 6 बाउल पकड़ा देते हैं और तभी यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि मास्टर शिबू यहाँ पर एक बांसुरी को बजा रहे होते हैं। तभी उसके शिष्य उसके ऊपर अटैक कर देते हैं जिनसे वो आराम से लड़ रहे होते हैं। मास्टर शिफू ने उन्हें एक ही बार में दूर फेंक दिया होता है और उसके बाद वो सभी लोगों की उनकी कमियां बताने लगते हैं कि आखिरकार उनमें क्या कमी है। लेकिन तभी वहां पर एक बतख आ जाता है जो बताता है कि मास्टर उगवे ने आपको बुलाया है और जैसे वो ये खबर सुनते हैं तुरंत ही वो भागकर मास्टर उगवे के पास आ जाते हैं। उसके बाद उनको प्रणाम करते हैं जिसके बाद जो मास्टर उगवे होते हैं वो अपना व्यायाम कर रहे होते हैं। उसके बाद वो नीचे आ जाते हैं और फिर उसके बाद वो बोलने लगते हैं कि कैसे हो मेरे पुराने दोस्तों। उसके बाद वो बोलने लगते हैं कि ताइलोंग आजाद होने वाला है। ये सुनने के बाद मास्टर सीफू काफी घबरा जाते हैं। उसके बाद वो उस बतख के पास आ जाते हैं, उससे बोलते हैं कि जाओ जल्दी से सिक्योरिटी डबल कर दो। लेकिन तभी मास्टर उगवे बोलते हैं कि तुम बिल्कुल पानी की तरह हो जो बहुत जल्दी बह जाता है। वो बताते हैं कि अब हमें एक ड्रैगन योद्धा चाहिए है। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि मोटे पांडा की जगह पर एक पोस्टर लगाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि आज ड्रैगन योद्धा चुना जाने वाला है। जिसके बाद मोटा पांडा सभी लोगों को वहां चलने के लिए बोल देता है और उसके बाद वो खुद भी वहां पर जाने लगता है। लेकिन उसके पिता उसके हाथ में एक गाड़ी थमा देते हैं और वो गाड़ी सिवैया की होती है। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग मास्टर उगवे को देखते हैं जो मास्टर सीफू से कहते हैं कि जो ड्रैगन योद्धा चुना जाने वाला है वो यहाँ पर देश को ही नहीं पूरे इतिहास को बदलेगा। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग पो को देखते हैं जो यहाँ पर काफी मुश्किलों से सीढ़ियां चढ़ के आया होता है। लेकिन जब तक वो वहां तक पहुंचता है लेकिन तब तक वहां पर गेट बंद हो गया होता है। पो के अंदर ड्रैगन योद्धा देखने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, इस वजह से वो यहाँ पर एक रॉकेट की कुर्सी बना लेता है। उसके बाद वो उसमें आग लगा देता है लेकिन वो कुर्सी उड़ती नहीं है क्योंकि उसका वजन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो कुर्सी ऊपर उड़ जाती है और वो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया होता है। उसके बाद वो काफी तेजी से नीचे गिर जाता है जिसके बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तभी उसके ऊपर चारों कुंफू पांडास होते हैं और जब वो दूसरी तरफ अपनी आंख को घुमाता है तभी वो देखता है कि उसकी तरफ कोई उंगली कर रहा होता है। जिसके बाद वो बोलने लगता है कि तुम मेरी तरफ उंगली क्यों कर रहे हो। लेकिन तभी यहाँ पर मास्टर उगवे बोलते हैं कि यहाँ पर ये ड्रैगन मास्टर, और तभी पोस्ट साइड में हटने लगता है। लेकिन तभी मास्टर उगवे उसका हाथ पकड़ते हैं और सभी के सामने बता देते हैं कि यही अगला ड्रैगन मास्टर। जिसके बाद काफी धूमधाम से उसे उठाकर महल के अंदर ले जाने लगते हैं। उसके बाद मास्टर सीफू उससे बोलते हैं कि ये धोखे से हुआ है। लेकिन तभी मास्टर उगवे बोलते हैं कोई भी चीज धोखे से नहीं होती है और तभी यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम उसी बतख को देखते हैं जो यहाँ का संदेश लेके गया होता है उसी जगह पर जहाँ पर ताइलोंग कैद होता है। इसके बाद जो वहाँ का इंचार्ज होता है वो उनके ऊपर गुस्सा करने लगता है। वो बोलने लगता है कि क्या तुम्हें हमारी सिक्योरिटी पे भरोसा नहीं है। जिसके बाद वो ताइलोंग के पास जाते हैं और उसके बाद वो उनकी सारी की सारी सिक्योरिटी भी दिखा देते हैं और वो जो इंचार्ज होता है वो यहाँ पर ताइलोंग के सामने ये भी कह देता है कि यहाँ पर ड्रैगन योद्धा चुन चुका है। जिसके बाद यहाँ पर जो ताइलोंग होता है उसके सामने एक पंख गिर जाता है जिसे वो अपनी पूंछ की मदद से साइड में रख लेता है और तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि जो पो होता है वो यहाँ पर महल के अंदर आ चुका है। उसके बाद वो सभी सामानों को देखने लगता है और काफी खुश होने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर सीफू आ जाते हैं जो उनसे बोलने लगते हैं कि तुम ड्रैगन पुलिंदा के हकदार बिल्कुल भी नहीं हो। अगर तुम उसके हकदार बनना चाहते हो तो कुनफू के सबसे ऊपर ओहदे पे जाके दिखाओ, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। उसके बाद वो यहाँ पर उसे लेके एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर सभी लोग ट्रेनिंग किया करते थे, यानी कि जितने भी कुंफू मास्टर्स होते हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। इसके बाद वो उससे बोलने लगता है कि ठीक है तुम अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करो। जिसके बाद वो एक छोटी सी डॉल के पास आ जाता है और वहां से अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जैसे वो उसे पंच मारता है तभी वो उसे पीछे फेंक देती है जिसके बाद वो उसी जगह पे गिर जाता है जहाँ पर बाकी सभी लोगों की ट्रेनिंग होती थी। जिसके बाद वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मार खाने लगता है, यानी कि वो उसे तो ट्रेनिंग की आदत नहीं होती, इस वजह से वो उस जगह पे मार ही खा रहा होता है। उसके बाद वो अपने हाथों वाली जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर हाथों की प्रैक्टिस की जाती है। जिसके बाद वो वहां से भी मार खा जाता है। तभी वो एक आग वाली जगह पे आ जाता है जहाँ पर वो फिर से जल जाता है। जिसके बाद वो रगड़ते रगड़ते मास्टर के पास आ जाता है। जिसके बाद जो मास्टर शिफू होते हैं वो बोलते हैं कि चलो अब शून्य से स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि जितने भी कुंफू मास्टर्स होते हैं वो सारे के सारे पो की बेइज्जती कर रहे होते हैं। पो ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा होता है और वो काफी ज्यादा उदास हो गया होता है। जिसके बाद वो उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ सभी लोग सो रहे होते हैं। जिसके बाद वो आराम आराम से जाने लगता है लेकिन उसकी वजन से वो यहाँ पर छत ही टूट जाती है। जिसके बाद वो भाग कर डायरेक्टली यहाँ पर एक रूम के अंदर आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर सारस मिल जाता है जो उससे कहने लगता है कि भाई मेरे ये मेरा रूम है, तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनने के बाद जो पो होता है वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वो टाइगर्स के रूम के सामने आ जाता है। जिसके बाद टाइगर्स उससे बोल देती है कि अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म होगी तो यहाँ से चले जाओगे, यानी कि मेरे रूम से नहीं डायरेक्टली इस महल से चले जाओगे। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है एक पेड़ के नीचे। जिसके बाद वो जब यहाँ पर बैठा होता है
तभी मास्टर उगबे उसके पास आ जाते हैं, जो उससे बोलने लगते हैं कि क्या हुआ पो, तुम इतने ज़्यादा उदास क्यों लग रहे हो? जिसके बाद पो उन्हें बताता है, लेकिन तभी मास्टर पो उसे समझाते हैं कि तुम्हें कुछ भी हो जाए, तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हें एक ड्रैगन योद्धा बनना पड़ेगा, तुम्हें ड्रैगन योद्धा के लिए ही चुना गया है। और उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ताइ लुंग के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके पास एक पंख था जिसकी मदद से उसने यहाँ पर उस जाल को खोल लिया होता है। और उसके बाद ताइ लुंग वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से चिल्लाते हुए वो उस जाल को तोड़ देता है, जिसको देखने के बाद जो वहाँ का इंचार्ज होता है वो भी खौफ में आ जाता है। उसके बाद वो सभी सैनिक को तैयार कर लेता है और उसके बाद वो ताइ लुंग पर अटैक करने को बोलता है, जिसके बाद जो ताइ लुंग होता है वो वहाँ से छूटकर डायरेक्टली इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी जो वहाँ का इंचार्ज होता है वो वहाँ पर तीरों की बारिश करा देता है, लेकिन वो फिर भी बच जाता है। जिस जगह से वो ऊपर आ रहा होता है वो उस चैन को काट देते हैं, जिसके बाद वो लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी ताइ लुंग उनके पास आ जाता है और उनको एक ही मुक्के में ढेर कर देता है और ताइ लुंग डायरेक्टली उस इंचार्ज के पास पहुंच जाता है। तभी वो इंचार्ज हंसता है, उसके बाद अपने सारे सैनिक से बोलता है कि जल्दी से फटाफट से ये चलाओ। जिसके बाद जैसे वो उसके सैनिक तीर चलाते हैं तभी वहां पर बहुत ज्यादा बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं और ऊपर साइड से नुकीली चट्टान गिरने लगती हैं। जिसके बाद जिसके ऊपर ताइ लुंग खड़ा होता है वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन फिर भी ताइ लुंग ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद वो एक बॉम्ब को उठाकर उन्हीं सीनियर्स के ऊपर फेंक के मार देता है। उसके बाद सारे के सारे सैनिक दूर फेंक जाते हैं और उसके बाद जो बतख होता है वो भी दूर फेंक जाता है, लेकिन तभी वहां पर ताइ लुंग आ जाता है। उसके बाद वो ताइ लुंग उसे उठा लेता है और बतख से बोलता है सीफू के पास वापस जाओ और उससे बोलो कि तुम्हारा ड्रैगन योद्धा वापस आ चुका है। जिसके बाद हमें सीफू को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि पो वापस चला गया होता है, लेकिन पो यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करने लगता है। इसके बाद मास्टर सीफू यहाँ पर गुस्से में आ जाते हैं और उसके बाद वो उससे बोलने लगते हैं कि ठीक है अब तुम्हारी प्रैक्टिस मैं कराता हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर उससे लड़ाई करने लगते हैं और उससे बोलने लगते हैं कि ठीक है अगर तुम मेरी वार्स को सह सकते हो तो फिर मैं मान लूंगा कि तुम ड्रैगन योद्धा हो और तुम्हें मैं ड्रैगन योद्धा के लिए तैयार करूंगा। जिसके बाद वो उसे काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारने लगते हैं। उसके बाद हमें शाम को दिखाया जाता है जहाँ पर अब ड्रैगन योद्धा एक जगह बैठ रखा होता है, यानी कि पो एक जगह बैठ रखा होता है, उसके पीछे मेंटस आ जाता है जो यहाँ पर कील चुबा चुबा कर उसका दर्द खत्म कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा तेज चिल्ला रहा होता है जिसकी वजह से बाकी सबको डिस्टर्ब हो रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर टाइग्रेस आ जाती है, जिसके बाद वो बताती है कि आखिरकार ताइ लुंग के साथ क्या हुआ था। ताइ लुंग एक शिष्य नहीं था, उसका एक बच्चा था, यानी कि मास्टर शिफू का एक बच्चा ही था। उन्होंने बिल्कुल उसको बच्चे की तरह ट्रेन किया होता है और उसको सारा का सारा कुंफू सिखाया होता है। मास्टर शिफू ने उसे सब कुछ सिखाया होता है, लेकिन जब ड्रैगन पुलिंदा देने की बात होती है तो मास्टर उबे उसे मना कर देते हैं, क्योंकि मास्टर उबे ने ताइ लुंग के अंदर पहले ही कालापन देख लिया होता है, इसलिए उन्होंने ड्रैगन पुलिंदा देने से मना कर दिया होता है। जिसकी वजह से ताइ लुंग काफी गुस्से में आ जाता है और हर तरफ तोड़फोड़ मचाने लगता है और ड्रैगन पुलिंदा को जबरदस्ती पाने की कोशिश करता है। और इस इंसिडेंट के बाद जो मास्टर शिफू होते हैं वो बिल्कुल ही टूट गए होते हैं और उसके बाद उन्होंने किसी को भी उस तरीके से नहीं सिखाया जिस तरीके से ताइ लुंग की वजह से। टाइग्रेस भी उनकी स्टूडेंट होती है, लेकिन वो उनकी कोई भी प्रशंसा नहीं करते हैं, चाहे टाइग्रेस कितना भी अच्छा करे कोई भी प्रशंसा नहीं करते थे। और ये सारी की सारी बात टाइग्रेस यहाँ पर पो को बता रही होती है और जब ये पो बात सुन रहा होता है तभी यहाँ पर उसका मुंह एकदम से टेढ़ा हो जाता है, जिसे देखने के बाद टाइग्रेस गुस्से में आ जाती है, उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी मेंटेस बोलता है कि ये मेरी गलती है। और तभी यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग उसी बतख को देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर सीफू के पास पहुंच गया होता है और उन्हें सारी की सारी खबर बता दी होती है। जिसके बाद जो मास्टर सीफू होते हैं वो यहाँ पर मास्टर उबे के पास जाते हैं और उसके बाद वो बोलने लगते हैं कि एक बहुत ज्यादा बुरी खबर है। जिसके बाद मास्टर उबे बोलते हैं कि खबर खबर होती है या बुरी हो या अच्छी, लेकिन जैसे वो खबर बताते हैं तभी मास्टर उबे का भी मुंह बन जाता है। उसके बाद वो बोलने लगते हैं कि अब तुम्हें ड्रैगन योद्धा पे भरोसा करना ही पड़ेगा, लेकिन मास्टर शिफू बोलने लगते हैं कि मैं उस पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ, वो मोटा पंडा कभी भी उसे नहीं हरा पाएगा। लेकिन मास्टर सीफू उसे समझाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें अब बदलना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो उसे अपनी छड़ी पकड़ा देते हैं और उसके बाद वो यहाँ से जाने लगते हैं और उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि टाइगर्स यहाँ पर वो को बता रही होती है कि जो ड्रैगन योद्धा होता है वो काफी दिन तक बिना खाए रह सकता है। और तभी वो कहता है कि लगता है मेरी बॉडी को ये नहीं पता है कि वो एक ड्रैगन योद्धा है। जिसके बाद वो वहाँ का सूप पी लेते हैं और उसके बाद जो मास्टर सीफू की वो एक्टिंग करने लगता है, लेकिन तभी मास्टर सीफू वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद मास्टर सीफू उससे बोलने लगते हैं कि तुम लोग यहाँ पर मस्ती कर रहे हो, ताइ लुंग यहाँ से आजाद हो चुका है, जिसे अब तुम्हें ही हराना पड़ेगा, यानी कि ड्रैगन योद्धा को ही हराना पड़ेगा। पर तभी वो बोलता है कि मास्टर उबे हरा देंगे, लेकिन तभी वो छड़ी दिखाते हुए कहते हैं कि वो नहीं रहे। लेकिन तभी टाइग्रेस बोलते हैं कि क्यों ना मैं हरा देती हूँ, लेकिन तभी मास्टर सीफू बोलते हैं कि नहीं, वो ड्रैगन योद्धा ही हराएगा। उसके बाद हमें पो का सीन दिखाया जाता है जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी मास्टर सीफू वहाँ पर आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं। लेकिन तभी पो उससे बोलने लगता है कि मैं कोई ड्रैगन योद्धा नहीं हूँ। पर तभी मास्टर सीफू उससे बोलते हैं कि तुम ड्रैगन योद्धा हो नहीं, लेकिन तुम्हें मैं
मैं बना ज़रूर दूँगा। लेकिन तभी वो उससे बोलने लगता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मुझे पहले यकीन था लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। और तभी हमें टाइग्रेस को दिखाया जाता है जो भी वहीं पर खड़ी होती है, जिसके बाद वो डायरेक्टली वहाँ से नीचे की ओर जंप लगा देती है, यानी कि गाँव की ओर जंप लगा देती है। उसके बाद वो वहाँ से कहीं जाने लगती है और जब टाइग्रेस वहाँ से जा रहे होते हैं तभी उसके पीछे कोई और आने लगता है, यानी कि उसके दोस्त ही आने लगते हैं। ये सन देखने के बाद टाइग्रेस उनसे बोलते हैं कि तुम मुझे रोकने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। ये सुनने के बाद उसके दोस्त कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम लोग तुम्हारा साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम फिर देखते हैं कि जो पो होता है वो यहाँ पर कुंफू की स्टाइल में सब जगह से खाने को निकाल रहा होता है, यानी कि सभी जगह की दराजों को तोड़ दे रहा होता है और वहाँ से खाना निकालता है। ये देखने के बाद मास्टर शिफू यहाँ पर कुछ समझ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि आखिरकार पो को किस तरीके से तैयार करना है। जिसके बाद वो पो से झूठ बोल देते हैं और उससे बोलने लगते हैं कि अगर मैं बिस्किट छुपाता ऊपर वाली दराज में छुपाता। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। ये सुनने के बाद पो यहाँ पर काफी खुश हो जाता है। उसके बाद वो ऊपर वाली दराज से जाकर वहाँ से बिस्किट खाने लगता है। ये देखने के बाद मास्टर को समझ जाते हैं। उसके बाद मास्टर शिपू उसके पास आते हैं और उससे बोलने लगते हैं कि तुम जरा खुद को देखो, तुम किस तरीके से कुंफू स्टाइल में खड़े हो। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम मास्टर शिफू और पो को देखते हैं जो एक माउंटेन पे आ गए होते हैं जहाँ पर एक रिवर होती है। तभी पो वहाँ के पानी से बगल धोने लगता है। जिसके बाद जो मास्टर शिफू होते हैं वो उससे बोलते हैं कि इस पानी को खराब मत करो, ये वही जगह है जहाँ पर हर एक ड्रैगन योद्धा बना है। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे खाना दिखाते हैं और उसके बाद उससे बोलते हैं कि अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो उससे पंजेब लगाने लगते हैं, यानी कि एप्स लगवाने लगते हैं, लेकिन वो डाली टूट जाती है। लेकिन उसके बावजूद वो खाना को बचा लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब उसे दूसरी बार खाना देते हैं तभी वो उसे फिर से फाइट करने लगते हैं और उसे अलग अलग तरह का टेस्टी खाना देते हैं और उससे एक्सरसाइज करवाने लगते हैं। जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद उनके ऊपर लास्ट मोमेंट के ऊपर अटैक होने लगता है, जिसमें पो और मास्टर दोनों ही काफी ज्यादा तगड़ी तरीके से लड़ रहे होते हैं। उसके बाद वो यहाँ पर जो पो होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया होता है, वो मास्टर की बराबरी कर पा रहा होता है। और अब इसी लास्ट मोमो से ये डिसाइड हो जाएगा कि यहाँ पर पो ड्रैगन योद्धा बन पाया या फिर नहीं, मतलब कि कुंग-फू सीख पाया या फिर नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पो उस लास्ट मोमो को खाने वाला होता है और जो मास्टर होते हैं वो उस मोमो को दूर फेंक देते हैं। जिसके बाद जो पो होता है वो भी उस मोमो को छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसने एक भी मोमो नहीं खाया होता और वो लास्ट मोमो बचता है। जिसके बाद वो उसे खाने लगता है और फाइनली वो उस मोमो को मास्टर से छीन लेता है। जिसके बाद मास्टर उसे धन्यवाद करते हैं, लेकिन तभी मास्टर के हाथ में वो मोमो को पकड़ा देता है और कहने लगता है मुझे भूख नहीं है। उसके बाद वो कहता है मास्टर सीफू। और उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग टाइग्रेस के देखते हैं। टाइग्रेस और उसकी टीम डायरेक्टली यहाँ पर टाइलोंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ टाइलोंग भी इसी ओर आ रहा होता है और फाइनली वो दोनों लोग एक दूसरे के सामने हो जाते हैं और जब वो दोनों लोग मिलते हैं तब वो लोग एक पुल के सामने मिलते हैं। जिसके बाद जो टाइग्रेस होता है वो यहाँ पर काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन जो टाइग्रेस की टीम होती है वो यहाँ पर उस रस्सी को ही काट देती है और टाइग्रेस की किक मारने की वजह से टाइग्रेस भी आगे गिर गई होती है। इस वजह से उसकी टीम ने वो रस्सी पकड़ ली होती है। तभी टाइलोंग बोलने लगता है कि तुम में से तो कोई भी ड्रैगन योद्धा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने सुना था कि वो आग के गोले पे बैठ के वहां पर आया होता है, जिसकी वजह से तुम में से तो वो कोई भी नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर वो उससे लड़ाई करने लगता है, लेकिन टाइग्रेस उसे नीचे बांध के फेंक देती है और ऐसा इस वजह से हो पाया था क्योंकि टाइग्रेस की पूरी टीम होती है और टाइलोंग अकेला होता है। लेकिन तभी वहां पर वो रस्सी घूमने लगती है और उसके बाद वो काफी स्पीड से टाइलोंग उनके पीछे आ जाता है और उसके बाद टाइलोंग उनसे बोलने लगता है कि चलो बहुत देर मस्ती कर ली। जिसके बाद वो अपना फाइनल अटैक कर देता है, मतलब कि अपना स्पेशल अटैक कर देता है और उसके बाद उन सभी को जख्मी कर देता है और तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि मास्टर सीपू और पो यहाँ पर वापस आ गए हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर उनके सारे के सारे दोस्त काफी ज्यादा जख्मी और काफी ज्यादा घायल हैं। तभी यहाँ पर जो मास्टर पो होते हैं, जिसके बाद जो मास्टर सीफू होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो इनके स्पेशल अटैक से घायल हुए हैं। जिसके बाद वो उनके स्पेशल अटैक को खत्म कर देते हैं और उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम लोग उससे लड़ने क्यों गए। और उसके बाद हम लोग मास्टर सीफू को देखते हैं जो डायरेक्टली उस ड्रैगन योद्धा के पास आ जाते हैं और उसके बाद वो अपनी छड़ी को, यानी कि जो मास्टर उवे की छड़ी होती है, वो इधर से उधर घुमाते हैं और उसके बाद वो उस ड्रैगन योद्धा को उठा लेते हैं। जिसके बाद जैसे वो नीचे गिरता है तभी वो उस छड़ी की मदद से वो उसे उठा लेते हैं, यानी कि पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो उस ड्रैगन ओदे को डायरेक्टली उस पो को संभाल देते हैं, मतलब कि पो को दे देते हैं। लेकिन जैसे पो उसे खोल कर देखता है तभी वो यहाँ पर जैसे खोलता है तो काफी ज्यादा तेज चिल्लाने लगता है। सभी को लगता है कि बहुत ज्यादा खतरनाक चीज निकली है और पो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है। लेकिन तभी पो उससे कहता है कि इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन जैसे वो मास्टर सीफू को दिखाता है, मास्टर सीफू पहले तो नहीं देखते लेकिन बाद में देखने लगते हैं और ये देखने के बाद ड्रैगन मास्टर और सभी लोग काफी ज्यादा निराश हो चुके होते हैं। तभी मास्टर सीफू सभी से बोलते हैं कि जल्दी से गांव को खाली कर दो और तुम लोग भी यहाँ से दूर चले जाओ। टाइलोंग से मैं लड़ूंगा और जितनी देर हो सकेगा मैं उसे लड़ने की कोशिश करूंगा और ताकि तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके और तुम सभी लोगों को दूर ले जा सको। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कि सभी के सभी ड्रैगन मास्टर सभी लोगों को यहाँ से लेके जाने लगते हैं। लेकिन तभी पो को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा निराश होता है। लेकिन तभी उसके पिताजी बोलते हैं कि चलो तुम बहुत ज्यादा निराश हो, इस वजह से तुम्हें अब एक अच्छी चीज बताता हूँ, यानी कि मेरी खास रेसिपी बताता हूँ। जिसके बाद उसके पास आते हैं, उससे बोलने लगते हैं मेरी खास रेसिपी है कुछ भी नहीं। पो के पिता बताते हैं कोई भी ऐसी खास रेसिपी बनी ही नहीं है, मतलब कि कोई भी खास रेसिपी मैं उसमें डालता ही नहीं हूँ, बस लोगों को ऐसा
ऐसा लगता है। ये सुनने के बाद पांडा सब कुछ समझ जाता है, उसके बाद वो वापस जाने लगता है और तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं कि ताई लोंग अपने मास्टर के पास आ गया होता है, मतलब मास्टर शिफू के पास आ गया होता है। उसके बाद वो बोलने लगता है कि चलो अब पहले का हिसाब किताब कर लिया जाए और उसके बाद ताई लोंग काफी ज्यादा चिल्लाते हुए उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। उनसे कह रहा होता है कि आपको पता है कि मैं कितना ज्यादा बहादुर हूँ और कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मेरे को ड्रैगन ओदा नहीं दिया। तुम्हें पता था कि मैं कुंफू में कितना ज्यादा महारत हासिल कर रखा था, उसके बावजूद भी तुमने मेरे को ड्रैगन ओदा नहीं लिया। जब ऊबे ने मुझे रिजेक्ट किया तभी भी तुमने कुछ भी नहीं बोला था। उसके बाद वो उनके ऊपर काफी खतरनाक खतरनाक अटैक करने लगता है। मास्टर भी इतने खतरनाक अटैक्स को नहीं संभाल पा रहे होते हैं और फाइनली वो भी घायल होकर नीचे गिर जाते हैं और अब उनमें भी जान नहीं बची होती है। जिसके बाद जो ताइलोंग होता है वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है और तभी मास्टर सिफू उससे बोलते हैं कि तुम कभी उस ड्रैगन ओदे के लिए बने ही नहीं थे। ये सुनने के बाद जो ताइलोंग होता है वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसके बाद उनका गला पकड़ लेता है और उन्हें मारने के लगता है, लेकिन तभी वहां पर ड्रैगन योद्धा पहुंच जाता है, यानी कि पो पहुंच जाता है और उससे बोलता है कि टाइम प्लीज, मतलब कि वो काफी ज्यादा हाफ गया होता है क्योंकि वो सीढ़ियों से चलते हुए आया होता है। उसके बाद वो उससे बोलता है कि ठीक है मैं हूँ ड्रैगन योद्धा, आ जाओ मुझसे लड़ लो। और जैसे ही ताइलोंग ये देखता है वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि ड्रैगन पुलिंदा एक पांडा के हाथ में है जो मोटा हट्टा कट्टा है बस खाली। उसके बाद वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और ड्रैगन पुलिंदा लेने के लिए उसके ऊपर अटैक करने लगता है और ड्रैगन योद्धा भी कम नहीं होता है, वो भी यहाँ पर जवाब दे रहा होता है। उसको ड्रैगन पुलिंदा ना लेने के लिए काफी ज्यादा कोशिश करने लगता है और जैसे यहाँ पर ताइलोंग उसे ड्रैगन बुद्धा छीनने की कोशिश करता है तभी यहाँ पर जो अपना पांडा यानी कि पो होता है वो उसे छीन लेता है। उसके बाद फाइनली यहाँ पर ताइलोंग उससे वो ड्रैगन पुलिंदा ले लेता है। उसके बाद जब वो उसको ओपन करके देखता है तो उसमें कोई ऐसा चीज नहीं होता है जो उसे चाहिए होता है, यानी कि असीम शक्ति। उसके बाद वो बोलता है ये तो खा ले, लेकिन तभी वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और उसके बाद वो उससे बोलने लगता है कि हमें ड्रैगन पुलिंदा की जरूरत नहीं, हमें खुद के ही अंदर पावर ढूंढनी चाहिए। उसके बाद वो उसे काफी अच्छी तरीके से मारने लगता है, उसकी हर एक मूव का उसे अच्छा जवाब दे रहा होता है। उसके बाद वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है और ये देखने के बाद जो ताइलोंग होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया होता है क्योंकि वो एक मोटे से हार रहा होता है। जिसके बाद वो अपनी पूरी पावर से उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी वो उसे अपने पेट से उछाल देता है। और उसके बाद जब ताइलोंग नीचे की तरफ आता है, उसके बाद जब वो जमीन से टकराता है तो यहाँ पर उसकी एक चित्र बन गया होता है, यानी कि जमीन के अंदर वो घुस गया होता है जिसकी वजह से उसकी एक फोटो बन गई होती है। उसके बाद जब वो बाहर आता है तो वो कहता है कि मैं तुम जैसे इंसान से बिल्कुल नहीं हार सकता। और उसके बाद जो पांडा होता है वो यहाँ पर ताइलोंग की उंगली पकड़ लेता है। ये देखने के बाद ताइलोंग उससे कहने लगता है कि ये तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सिखाया होगा। उसके बाद बोलता है कि हाँ मुझे बिल्कुल नहीं सिखाई गई, लेकिन मैंने खुद सीख ली। उसके बाद वो उस उंगली को एक्टिवेट कर देता है और जैसे वो पूसी उंगली की पकड़ को एक्टिवेट करता है तभी चारों तरफ कोहरा ही कोहरा आ जाता है, यानी कि एक बहुत बड़ा कोहरा का तूफान आ जाता है। और जिसके बाद सभी गांव वाले वहीं पर आ जाते हैं जहां से वो कोहरा आ रहा होता है। तभी वहां से निकल के आता है पो, जिसे देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बाद उनके सारे के सारे ड्रैगन मास्टर भी आ जाते हैं, यानी कि कुनफू मास्टर आ जाते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर पो को नमस्कार करते हैं और उसे गुरु कहते हैं। और गुरु का नाम सुनते ही यहाँ पर वो फटाफट से डायरेक्टली मास्टर सीफू के पास चला जाता है और उसके बाद उनको चेक करता है कि वो जिंदा है कि नहीं, और उसके बाद वो जिंदा होते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ से ये मूवी खत्म हो जाती है। कमेंट में बताना कि आखिरकार आप लोगों को मेरी मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर